हेलो फ्रेंड्स, आपका आज एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष यादव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद पुनः हम इस प्लेटफॉर्म पर वापस लौट के आए हैं। आज कुछ मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको लेकर मैं आ रहा हूँ, और आने का मेरा एक उद्देश्य मात्र यही है कि शायद इस ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के माध्यम से ही कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें जो मेरा मेन टॉपिक है, मैं इस बेसिस से लेकर आया हूँ कि अगर हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात कर लें, ठीक है, प्राय इंग्लिश में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर ले, जो दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी वैल्यूएबल होता है, क्योंकि हमें इतना आभास तो पूरी तरीके से हो चुका है कि हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं इंग्लिश हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मायने ये नहीं रखता कि नॉलेज कंप्लीट हो, मायने ये रखता है कि कहीं ना कहीं हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ उसे सीखने का एक प्रयास कर सकते हैं। मेरा एक जो विचार है, मैं सोचा शायद जो मेरा एक टॉपिक है आज का टेंस के प्रति है, मेरा केवल इंट्रोडक्शन केवल आज है कि हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को, इंग्लिश के सेंटेंस को एक बेसिक लेवल के हिसाब से पहचान कैसे सकते हैं। और वही है, मैं शायद थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के टेंस वाले को पहचानेंगे कैसे। ये टॉपिक मेरे लिए हर जगह ग्रामर के फील्ड में होगा, जिसके बेसिक से हम केवल अभी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं किस तरीके से, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। और उसी के साथ साथ किसी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये भी सीखना पसंद करेंगे। तो बेसिकली हमको पता है, हम जब टेंस की बात आती है तो हमें मालूम है हमें पढ़ने कितने हैं। सामान्यतः हमारे पास जो है टेंस, वो 3 टेंस है, मुझे पता है, हम लोगों को पता है कि पहला क्या है, प्रेजेंट है, दूसरा हमारा पास्ट है, और तीसरा हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस। सब में टेंस ऐड करते जाइए आप, ठीक है। लेकिन इनमें हम देखते हैं जब बात आती है, इनकी सिंपल की बात आती है, तो सामान्यतः इनकी जो पहचान हम लोग देख रहे होते हैं, क्या मिल के आता है। अगर हमें हिंदी की बात करने वाला हूँ, ठीक है, तो हमारे में अगर प्रेजेंट की बात होती है तो हम लोग है, हूँ, हैं जैसे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं। पास्ट में जब अक्सर बोला करते तो था, थी और थे जैसे शब्द मिलते हैं। वही बात जब फ्यूचर की आ रही होती तो हम लोगों को गा, गे, गी जैसे शब्द आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाती है, इसकी सिंपल पहचान ही सामान्यतः ऐसे नज़र आ रहे होते हैं। जब हम टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं इनके वर्गों के हिसाब से। हम लोगों ने 4 टाइप से, यानी कि 12 टेंस पढ़ रहे होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन 3 की जब बात आती है तो हम लोग इसमें डिवाइडेशन करके क्या पढ़ते हैं, हमारा एक पार्ट आ जाता है इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है कंटीन्यूअस का, तीसरा आ जाता है हमारा परफेक्ट का, और चौथा जब हमारा बात आ जाती है परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ठीक है। जब इनकी बात आ रही होती इस टाइप से, हम अगर मतलब इसमें डिवाइडेशन या पढ़ना चाहते तो हमारे पास मिला जुला करके प्रेजेंट के ये 4 पार्ट, पास्ट के ये 4 पार्ट और फ्यूचर के ये 4 पार्ट, सबके ये 4 पार्टों इसमें क्या होते हैं, आ जाते हैं। जब बात आती है, जैसे मान लेते हैं, देखो प्रेजेंट का पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट किसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार से टोटल मिला जुला करके हमारे टोटल पार्टों की संख्या कितनी हो जाती है, 12। जिसको पढ़ने में हम लोगों को थोड़ा क्या होता है, हर टाइम हम लोगों के पास एक ही बात आती है कि बार बार पढ़ रहे होते, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। ऐसी स्थितियों में एक बार मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को समझने का अभ्यास अगर हम करते हैं तो में दिए लगाए जा सकते हैं कि शायद 1 से 2 बारी में समझ सकेंगे, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं हिंदी की बात करने वाला हूँ, ट्रांसलेट के अंतर्गत मैं इसे समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। मैं क्या देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इंडेफिनिट में जो बात होती है, सामान्यतः अक्सर हम जब हिंदी पढ़ रहे होते हैं, हिंदी के सेंटेंसों में, तो हमें ता और ते और ती जैसे शब्द बार बार मिलते रहते हैं इंडेफिनिट के लिए। कंटीन्यूअस में हमें रहा मिल जाएगा, रही, रहे जैसे शब्द आते रहेंगे। जब परफेक्ट की बात आती है तो अक्सर हमें ज़्यादातर चुका, चुकी, चुके जैसे शब्द आएंगे, ठीक है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें रहा, रही, रहे मिलेंगे, और इनके साथ साथ समय का जिक्र होगा। समय किसी में भी आ सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात आता है, जब टाइम आएगा तो आपके टाइम के बाद
से जैसे प्रीपोजिशन का उच्चारण अनिवार्यतः होता रहेगा। इसी से हमें कंफर्म मतलब हो जाता है कि हम किस जगह काम कर रहे होते हैं। ऐसी स्थितियों में जब टेंस की बात आती है तो मुझे अगर बात कर लिया गया, जैसे मैंने बात कहा आपके पास 12 पढ़ना है, 12 में से पहले की बात आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट को आपको समझना है, तो इसकी पहचान की जब बात आती है, पहचान का ज़रूरी जानना इसलिए क्योंकि हम हिंदी से अंग्रेजी बना रहे होते, तो ऐसी स्थिति में मुझे पहचानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान की, तो मैंने आपसे कहा नाम किसका लिया, प्रेजेंट का, फिर मैंने नाम किसका लिया, इंडेफिनिट का। आपके पास दोनों चीज़ें मैंने फॉर्मेट में लिख डाली है। मैं कहूँगा यहाँ से आप क्या करना, सामान्यतः इसकी पहचान इंडेफिनिट वाला उठाना और इसकी पहचान ये, तो आपको पता हो जाएगा। इंडेफिनिट के यहाँ आपको मालूम है ता, तो उसके साथ आप जोड़ दीजिए ता है, ती है, ते है, जैसे शब्द आपके पास अगर आ रहे होंगे तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक इसी प्रकार से अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करूं तो कंटीन्यूअस का मेरा रहा रही है और प्रेजेंट का है, तो इस प्रकार से हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे शब्द अगर आएंगे तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। परफेक्ट में इसी प्रकार देख लेते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, जैसे शब्द आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा है, रही है, रहे आ जाए, टाइम भी आ जाए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस बात का विशेष ख्याल रखना कि आप जिस समय का जिक्र करेंगे उस टाइम के बाद से करके मिल जाएगा। अदरवाइज अगर से करके नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थितियों में परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं रहेगा सामान्यतः। इसलिए इस बात को विशेष ख्याल रखना, क्योंकि नहीं तो ये दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं। इसमें भी कंटीन्यूअस सेम पहचान नज़र आ रही है, इसमें भी टाइम मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि दोनों में टाइम में ना मिले, यहाँ केवल टाइम मिलेगी, यहाँ भी टाइम मिल सकता है। अभी मैं इस चीज़ के लिए केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाद में जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे पास्ट की पहचान की बात करेंगे, पास्ट का था थी है, इसका सामान्यतः ता है। तो देखो जैसे ता के बाद हमने हाँ जोड़ा, प्रेजेंट का है बताया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता क्या बताया इंडेफिनिट के लिए, है क्या बताया प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे पास्ट का ता था, ती थी, ते थे अगर आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटीन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, सॉरी पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं फ्यूचर में से। फ्यूचर में अगर आता है तो वहाँ पर आपको तागा, तागी, ये वाला ता वाले वर्ड नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थितियों में सामान्यतः आपके पास जो वर्ब है उस वर्ब के बाद आपका गा गेगी लगा होगा। ठीक है, गा गेगी अगर सामान्यतः आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा। ठीक, फ्यूचर कंटीन्यूअस का रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट का होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, गा करके आएगा लेकिन चुका चुकी होंगे करके मिलेगा आपको। फ्यूचर परफेक्ट में अगर आ जाएगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम का जिक्र हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल हम 12 टेंस हमको टोटल पढ़ना है। मतलब टेंस हमारे पास 3 ही है, लेकिन इन तीनों का डिवाइडेशन के हिसाब से एक पार्ट के 4 पार्ट अगर हो रहे होंगे तो चाहे ऐसी स्थितियों में 3 है तो हमें पता है 12, लेकिन 12 में से आपको कुछ करना नहीं है। मात्र केवल मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिस चार्ट के माध्यम से आपको एक आसान तरीके से समझ में आ जाएगी और आपको केवल एक फॉर्मेट समझना है। केवल एक फॉर्मेट आप समझ लेंगे तो ऐसी स्थितियों में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये मेरा उम्मीद है, जहाँ तक एक प्रयास मेरा है। फिर देखते हैं, तो ऐसी स्थितियों में ऐसी चीज़ मेरे मतलब मुझे ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। समझने के लिए सबसे पहले मैं एक चार्ट आपको समझाने का कोशिश करता हूँ चार्ट के माध्यम से, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इस चीज़ को सामान्यतः समझने के लिए। जैसा कि मैंने बताया 12 टेंस हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इन 12 में से मैं कहता हूँ पहले नंबर आप ये फॉर्मेट ये बनाएंगे टेंस। जैसे टेंस की बात करेंगे लाइन में, आपने पार्ट जो भी करना होगा, चलो देखते हैं। मैंने कह दिया, सपोज करते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट। ठीक है, फिर मैं सेकंड नंबर की बात करता हूँ कंटिन्यूअस। थर्ड नंबर की मैं बात करता हूँ परफेक्ट। उसके बाद मैं बात करता हूँ चौथे में परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, मैंने कहा आपको ये आपके हो जाएंगे इस टाइप से। ठीक है,
इसमें हम पहले नंबर बात करेंगे, मेरे पास क्या था, प्रेजेंट का करना है। फिर किसकी बात आती है, मैंने कहा पास्ट को। फिर चलो यहाँ थोड़ा लिख देते, हो सकता दिखाई ना दे, पास्ट का हो जाएगा और फ्यूचर का। सबसे ज़्यादा बात को समझने का प्लानिंग करना। मैंने कहा अब ये होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाएंगे कैसे। देखो अंग्रेजी में भी सेंटेंस अगर लिखे मिलेंगे तो सामान्यतः आपको इसी प्रकार से मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब बात होगी तो हो सकता है अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ऐसी स्थिति में वर्ब के बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में आप एस अथवा एस लगा मिलेगा। एस कब लगाएंगे, हो सकता है जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो एस अथवा एस लगा मिलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं मिलता तो नहीं मिलेगा, तो वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा, मैंने कहा अगर नेगेटिव रहेगा तो डू ऑब्लिक यानी डज के साथ नॉट मिल सकता है, तो इसलिए मैं लिखना पसंद करूँगा नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अगर इंट्रोगेटिव आ जाता है तो डू ऑब्लिक डज आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, इनके साथ वर्ब का बेस फॉर्म मिल जाएगा। अगर कैन आता है तो कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सकता सकती करके आ सकता है, कैन के साथ मिल सकता है। ठीक है, अगर नेवर आ रहा होता है तो हमारे पास अगर नेवर आ रहे होते हैं तो नेवर में लगाते हैं कभी नहीं के लिए, और नेवर हमेशा अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। नेवर के साथ अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा अथवा यस लगे मिल जाएंगे। अगर बहुवचन रहेंगे तो नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपके साथ हूँ वाले सेंटेंस आ जाएं, कौन करके आएगा तो भी अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। इन दोनों का जो व्यवहार है यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से करते हैं। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में सेंटेंस आपको कुछ इस टाइप से मिलते हुए नज़र आएंगे। तो क्या ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये अंग्रेजी में फॉर्मेट में ऐसे मिलेंगे तो जब हम इसका मान लो हिंदी में ही बोलेंगे तो अंग्रेजी जब बनाएंगे तो फिर इसी फॉर्मेट में ना मिलेंगे हमको। तो ऐसी स्थिति में ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक, फिर आती है बात, इसके लिए हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जब हम बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में जो आपको मिलेगा आप थोड़ा समझने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करना, कुछ भी करने के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगी। हर जगह हर चीज़ चेंज हो सकता है, लेकिन बिना इनके कोई काम हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूअस में हमारा इज मिल जाएगा, आई एम मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे, और इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा अक्सर करके। निगेटिव आएगा तो नॉट लग जाएगी जय मार के बाद। जो भी प्रक्रिया रहेगा वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ जो आपको समानता मिलते रहेंगी हर टाइम। फिर जब बात आती है परफेक्ट की, जब परफेक्ट की बात आ रही होती है तो प्रेजेंट के परफेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रेजेंट के परफेक्ट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको पता होना चाहिए क्या होगा। हमारा सहायक क्रिया जो होगा या तो हैज लगेगा और या तो हैव लगेगा, और इनको वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिएगा, ठीक। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आती है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट की, तो इन्हीं का सहायक क्रिया समझ लो रहेंगे, लेकिन इनके साथ हैज बीन लग जाएगा, हैव बीन। तो हमारी सहायक क्रिया या तो हैज होगा यानी हैज बीन, या तो फिर हैव बीन होगा, और इनके साथ इनको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर क्या होगा, मैंने कहा टाइम के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया से होना कंपलसरी हो सकता होगा, लेकिन से के लिए या तो सिंस लगता है या तो फार लगता है। निश्चित टाइम रहेगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित टाइम रहेगा तो फार लगाएंगे, और इसके बाद में हमारा टाइम लगा होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी सामान्य जानकारी जो आपको अक्सर मिलती रहेंगी, या फिर आप अप्लाई करके देख भी सकते हो कहीं। ठीक, जैसा भी एग्जाम्पल भी मैं बार बार बताता रहूँगा। उम्मीद यही है कि अब जो क्लासेस होने वाली हैं लगभग उम्मीद है कि डेली करेंगे। अब आती है बात, ये प्रेजेंट के लिए बात होगी। ऐसे पास्ट का इंडेफिनिट वाला काम ये करेगा। पास्ट के इंडेफिनिट में कैसे, पास्ट इंडेफिनिट में क्या मिल जाएगा आपको, जैसे कि मैंने प्रेजेंट के लिए बात कर दिया, पास्ट के लिए क्या मिल सकता है। मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म से अफर्मेटिव बन रही होती है। ठीक, अगर अफर्मेटिव होने के बाद अगर अफर्मेटिव नहीं रहेगा तो क्या होगा, मैंने कहा अगर नेगेटिव से शुरू होता है या सहायक क्रिया जब इनको प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग, तो इनको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लिख उठा होता है। अगर मान लो इंट्रोगेटिव हो रहा है तो मैंने कहा इंट्रोगेटिव होगा तो उनके साथ भी डिड लगेगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, कहा अगर पास्ट फॉर्म कैन का कुड होता है, कुड आता है, तो मैंने कहा कैन, कुड या किसी भी मॉडल सहायक जरूरी को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही पसंद है। या फिर ये नहीं मिल सकता तो मैंने कहा हूँ वाला आएगा, तो मैंने कहा यहाँ हूँ वाला किसकी तरह, अफर्मेटिव की तरह व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ भी करेगा तो अफर्मेटिव वर्ब के सेकंड फॉर्म से बन रहे होते हैं। ठीक है,
कहा नेवर वाला आ सकता है तो क्या होगा, मैंने कहा अगर नेवर आएगा तो नेवर के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सामान्यतः ऐसी चीज़ें आपको मिलती नज़र आती होंगी बुकों में देखते हुए अक्सर। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने इस काम को करने का प्लानिंग किया, ताकि ये टॉपिक अगर समझ में आ गई तो ये गारंटी है या उम्मीद जताई जाएगी कि आपको अंग्रेज़ी समझने में या अंग्रेज़ी को पढ़ने में थोड़ी कठिनाइयों का कम सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं फिर पास्ट का कंटिन्यूअस में नज़र आता है, तो मैंने कहा यहाँ EJMR लगा है, तो मैंने कहा यहाँ वाज वेयर लग जाएंगे ये लोग, इनकी सहायक क्रिया वाज है या तो फिर वेयर, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लगा, मैंने कहा कहीं भी कंटिन्यूअस लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING अनिवार्य हो जाएगा लगाना। ठीक है, फिर आता पास्ट परफेक्ट का, तो मैंने कहा हैज हैव का पास्ट क्या था, हैड, लगा दो ना हैड का थर्ड फॉर्म। फिर बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका भी पास्ट कर दे क्या, तो आज जी हाँ हैड ही है तो हैड बीन लगाना, आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना होगा। ING लगाने के बाद मैंने कहा अगर टाइम देगा ना तो सीन्स या तो फार आप लगाओगे, और प्लस का लास्ट में टाइम, तो बदला क्या, कुछ बदला, मतलब दिखाई दे रहा कि केवल इसी में से थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, इसका पास्ट फॉर्म लिख दिया। मैंने कहा बस चेंजिंग कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। और जहाँ तक की बात आती है, अब बात आ रही है फ्यूचर की, फ्यूचर की बात आ रही है, ऐसे यार करो तो फ्यूचर FUTURE। जब फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर के बाद सहायक क्रिया इसकी जो है विल और सेल है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है विल और सेल। तो पहले आपको मिलेगा विल या सेल मिल जाएगा। ठीक है, विल या सेल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म मिल जाएगा। निगेटिव होगा तो मैंने कहा निगेटिव रहेगा तो नॉट आ जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन अब आपको मिलेगा केवल इसमें विल और सेल, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर देखते हैं आगे चल के। पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में बात आती है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कहा गया इसकी सहायक क्रिया विल और सेल भी है, यानी विल भी और सेल भी के साथ हो जाएगा, यानी विल और सेल है सहायक क्रिया, यानी विल और सेल के साथ भी लग जाएगा, और वो इसके साथ कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो ING लगाना वर्ब का मेन फॉर्म में। ठीक, फिर परफेक्ट की बात आती है, तो इसका परफेक्ट मैंने कहा विल हैव लगाओगे या तो फिर सेल हैव, विल हैव या तो सेल हैव, और इन्हें क्या चाहिए, परफेक्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर आता परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यह हो जाएगा विल हैव बीन या तो सेल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर सेल हैव बीन, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। फिर क्या लगेगा, सारा चीज़ वही मेरे रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है, सीन्स या फार प्लस टाइम। लेकिन अब क्या होता है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसमें एक बात कही गई है कि अब ये सीन्स नहीं लगने वाले हैं, सीन्स के स्थान पर आप फ्रॉम का प्रयोग किया करो, ऐसा है मानना है। लेकिन अभी तक की बात हम लोग अगर बात करते हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर चेंजिंग होने वाला होगा तो फिर मैं आपको आने वाले टाइम में इसमें चेंजिंग करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें फैक्ट क्या है, इस टेबल को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि इस चीज़ को आप समझे रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। अभी ट्रांसलेट जब भी मैं पढ़ाऊँगा या कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जैसी भी बात आगे बढ़ रही होगी, हर टाइम ये चीज़ अगर हमारे लिए बहुमूल्य नहीं साबित होता है तो फिर इसकी जिम्मेदार मैं होता हूँ। लेकिन उम्मीद यही है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस फैक्ट को आप समझने का प्रयास कर लीजिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि अभी लाइव ऑप्शंस ऑन नहीं हुए हैं। ऐसी स्थितियों में कंडीशन ना रेगुलर क्लास ले मिलेगा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिससे मन नहीं कर रहा। हाँ, जिस दिन लाइव क्लासेस ऑन हो सकती हैं, इसका मतलब लाइव ऑप्शन मेरा ओपन हो जाएगा, उस दिन से मैं डेली रेगुलरिटी और पंचुअलिटी के साथ कोई ना कोई काम करने का अभ्यास करूँगा, प्रयास करूँगा, ऐसी मेरी मानना है। बट प्रॉब्लम है कुछ जो कि लाइव ना आ पाना। ठीक है, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि इसे एक बार पुनः देख लेते हैं, जैसे फॉर्मेट बन के तैयार हुआ। इस चीज़ में कुछ टॉपिक ऐसी है जो मैं आपको बाकायदे एक अच्छे तरीके से याद करने के लिए आसान बना सकता हूँ। पहले हम काम करने वाले हैं कि आपको कंटिन्यूअस कहीं भी नज़र आ रहा होगा तो उस कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ING लगाना, क्योंकि सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब आती है। देखो, हमेशा ING लगाना, यहाँ भी हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, देखो यहाँ भी कंटिन्यूअस नज़र आया ना, यानी 3 इसका 6 जगह ऐसे है पूरे 12 जगहों में से जहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होने वाला है, ING। ठीक, उसी प्रकार से मैं कहता हूँ आपको कहीं परफेक्ट नज़र आ रहा हो, कौन सा चीज़ परफेक्ट, तो वहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप प्रयोग करने वाले हो।
केवल परफेक्ट नज़र आए, कंटिन्यूअस को भी यहाँ छोड़ दो, इसको ना लेकर चलेंगे। कहीं भी आपको परफेक्ट नज़र आता है तो वहाँ आप क्या लगाने वाले हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म कितनी जगह पर इस्तेमाल होने वाला है, 3 जगह पर। इस प्रकार से 9 जगह ऐसे हैं जो आपके 2 टॉपिकों से बिलोंग कर जाएंगी, बचे के 3 जगह। अब इन 3 जगहों में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी, केवल 2 जगह में हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट ही केवल ऐसे हैं जो थोड़ा सा परेशान करने वाली हैं, एक दूसरे से समानता रख रही हैं लेकिन बहुत कम। और क्या हुआ, इसने फ्यूचर ने कह दिया, अब फ्यूचर आपको विल और सेल नज़र आया ना केवल, तो आप अब फ्यूचर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। सबके पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेंगे, सब में लगभग लग जाएंगे कहीं ना कहीं लग करके, ठीक है। लेकिन कहीं की एक जगह है, केवल एक ही जगह है कि जहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, हूँ वाले सेंटेंस में और नेवर वाले सेंटेंस में। और आपका कहीं अभी तक का सेकंड फॉर्म नज़र नहीं आया। सबसे कम इस्तेमाल होने वाला वर्ब का फॉर्म है वो भी सेकंड फॉर्म है, केवल एक ही जगह इस्तेमाल हो रहा होता है, वो भी पास्ट के इंडेफिनिट के 3 ही जगह हैं। या तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, या तो फिर उस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड वाले हों लेकिन हूँ वाले हों। बिकॉज हूँ के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों, क्योंकि हूँ हमारा, अब मैं आपको आगे बताता चलूँगा, ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल कर रहा होता है, किसी सजीव के लिए किया जा रहा होता है, अर्थात सब्जेक्टिव केस होने के नाते इसे रखा जाता है। नेवर वाले सेंटेंस में भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, बाकी हर जगह हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निकल कर निष्कर्ष आता है कि केवल सेकंड फॉर्म लगाना कहाँ है, एक जगह में, वो भी निश्चित पॉइंट 2-3 जगह केवल वहीं इस्तेमाल करने वाले हो, बाकी सब जगह फर्स्ट फॉर्म। और देख लो, अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा अथवा यस लगाओगे, ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। बाकी चीज़ मैं बताता हूँ, इसकी सहायक के लिए हमारे पास डू ऑब्लिक डज हो जा रही हैं, ठीक है। और जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर लग गया होगा तो ऐसी स्थिति में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अक्सर आ रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर अगर आप एक बार उनका फर्स्ट फॉर्म जो भी फॉर्म प्रयोग कर दिया गया है, हमेशा नहीं कहेंगे लेकिन चेंजफुल होने की स्थिति में अक्सर ही आएंगे, आपको ये पहचान जानना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें क्या है, मुझे 3 जगहों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कठिनाई केवल 2-3 जगहों को याद रखना, तो आप इस स्टेप को और इस स्टेप को समझ सकते हो, ठीक है। नेवर आएगा या हूँ वाला आएगा तो आप इतना समझ लो, या तो नेवर आ रहा है या तो हूँ आ रहा है, दोनों सेंटेंसों में ये लोग किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, अफर्मेटिव की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं। किसकी तरह, अफर्मेटिव की तरह, क्योंकि ये अफर्मेटिव का रूल है ना। अगर अफर्मेटिव की तरह ये व्यवहार कर रहे हैं तो आप समझ जाओ ये 3 जगह एक ऐसे जगह है जो अफर्मेटिव की तरह व्यवहार करेंगे। पास्ट में रहेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इनको चाहिए, अगर प्रेजेंट में है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा यस लगा मिल जाएगा, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक। तो आप इस टॉपिक को कवर करके रखते रहिएगा, क्योंकि उम्मीद और बाकी चीज़ जो होने वाला है वो चीज़ हम फिर से एक बार दिखा दें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हाँ याद कैसे रखेंगे, इस चीज़ को आप याद इस तरीके से रखना। कुछ टाइप के तो आपको यहाँ से मिलेंगे, मैं कहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे, इसके नीचे ना इंडेफिनिट वाले पार्ट में ये सबका इंडेफिनिट का लाइन, ये सबके कंटीन्यूअस का, ये सबके परफेक्ट का लाइन है और ये सबके परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो देखते हैं, और चलो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को याद कैसे रखोगे। हो सकता है हमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा अथवा यस मिल जाए, अगर ये नहीं मिलता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। डू ऑब्लिक डज प्लस अगर नॉट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाएंगे किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, सकता सकती सकते के लिए। नेवर आएगा तो नेवर के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा अथवा यस लगा मिल जाएगा, ठीक है। प्लस का लगा ना, इसी के साथ मिल जाएगा, काम लगा। फिर हूँ वाले सेंटेंस में हमारा हूँ आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाएंगे, ठीक। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाते हैं, प्रेजेंट का स्टेप याद कर लो, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का, एक स्टेप आप करोगे बाकी स्टेप ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको पता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया मेरी इज एम आर है, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाना, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कंटीन्यूअस मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगाना, तो इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी। प्रेजेंट का परफेक्ट, यहाँ सहायक क्रिया हैज अथवा हैव है और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म चाहिए, आप सहायक क्रिया को याद कर लो, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आप एक स्टेप से सीख लिए हो, तो हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको हैज और हैव के साथ इन्हीं के साथ बीन लगा देना, यानी हैज या हैव लगेगा, इसी के साथ बीन लगा देना। वर्ब के मेन वर्ब की बात आती है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाओगे, एनजी के बाद क्या लगाओगे, सीन्स या फार लगाओगे और टाइम लगा दोगे। जब बात आएगी मैं बताऊंगा सीन्स कहाँ लगाएंगे, फार कहाँ लगाएंगे, हैज कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग मतलब मैं बताऊँगा, लेकिन इससे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ लो, याद कर लो, थोड़ा सा इसको रट लो। मैं अगर मानूँ तो रटना तो सही नहीं है, लेकिन याद कर लो कैसे भी करके। जब पास्ट इंडेफिनिट की बात आ रही होती है तो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ सकता है, हो सकता है डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट आ जाएगा, या फिर कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट मिल जाए।
हूँ प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल जाए, नेवर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म से मिल जाए, ठीक है। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस, ये मेरा पार्ट है, तो इस वाज वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी। पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी सीम्स प्लस फार या फिर टाइम मिल जाएगा, ठीक। फिर आते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर की साइकिल विल सेल है, तो फ्यूचर में क्या विल या सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा, निगेटिव रहे कुछ भी रहे इसी के साथ ही मिलेगा, या तो इसमें विल मिल जाएगा और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा होगा तो उसे बोल देना फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात आती है तो विल भी और सेल भी आ जाएगा, उनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट की जब बात आती है तो विल और सेल के साथ हैव आ जा रहा है, अर्थात विल हैव या तो सेल हैव आएगा, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट। फिर आती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल है बीन या तो सेल है बीन आ जाएगा, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी आ जाएगा, सिंस या फार आ जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा। ऐसी स्थितियों में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का अभ्यास करना, प्रयास कर लेना, 1-2 टाइम देख लेना, और देखने से ज़्यादा मैं कहता हूँ नहीं देखोगे फिर भी चल जाएगा, बट इस चीज़ को थोड़ा सा लिख लेना और लिखने के बाद इसे समझने का अभ्यास करना। अगर समझ में आता तो ठीक है, थोड़ा सा उम्मीद यही है लाइव ऑप्शन ओपन होना, और जिस दिन लाइव ऑप्शन ओपन होता है उस दिन से ये क्लासेस, कुछ भी क्लास जैसे मैथमेटिक्स के हो जाए, साइंस के हो जाएं, आपकी इंग्लिश की हो जाएं, कुछ भी होगा जहाँ तक संभव प्रयास होगा हर चीज़ सिखाने का, वो चीज़ हम कवरेज करेंगे। बट इंतज़ार है तो फिर लाइव ऑप्शन ओपन होने का, ठीक है। तो आज अगर समझ में आता है तो आप शेयर कर देना, और जैसा अच्छा लगे करना, बस।